नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। सीकर कोई आए हैं। हाँ जी सीकर, बताएं क्या कहना चाहते हैं। मैं जस्ट ज्वाइन ही किया था। तो सर मैं ये पूछ रहा था कि आप बोलते हैं कि बुद्धिज्म जो है हिंदुइज्म से पुराना है, राइट? क्या आपके पास सबूत है क्या ऐसा कोई कि आपका जो सो कॉल्ड हिंदुइज्म जो है वो पुराना है? नहीं सर, देखिए आप बहुत वेल रिसर्च पर्सन है, आपको बहुत कुछ नॉलेज है, तो आपके नॉलेज नहीं, को तो नॉलेज हम क्या है आपको, नहीं। हो सकता है आपको कहीं अगर इसमें डाउट हो, आपके पास कोई सबूत हो तो दिखा दीजिए, शर्माइए मत, दिखा दीजिए। दिखाने के लिए तो नहीं है, लेकिन हम कहीं सुने या पढ़े इस टाइप से बोल सकते हैं कि बुद्ध ये जो देखिए, गौतम सुने बुद्ध ऋषि सुनाए में थे। नहीं चलता है यहाँ पे, आप रिसर्च करके आइए। आप यहाँ पे आएंगे, टाइम पास करेंगे, फिर कहेंगे इसने कहा उसने कहा, ये सब नहीं चलता है। सबूत कोई पुख्ता हो तो वो बताइए, कहाँ पे आपको अच्छा, कंफ्यूजन है, कौन सा सबूत है, उसको दूर किया जाएगा। ओके ओके, ठीक है सर, हम अगली बार जरूर रिसर्च करके आएंगे। और दूसरी बात ये थी सर कि जैसे कि हम बुद्ध को मानते हैं कि आज भारत का जो भी बाहर इज्जत है वो बुद्ध के कारण है। इसको एक्सेप्ट करने में कोई भी शंका नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध धर्म का जिस तरीके से प्रचार हुआ देश विदेश में, तो आज अगर भारत को कोई इज्जत के नजर से देखता है तो उसमें बुद्ध का बहुत बड़ा हाथ, मतलब बुद्ध एक भारत के, मतलब एक ठीक है, क्या बोल ठीक है, सकते हैं, ठीक है सीकर जी। एम्बेसडर। ओके, ओके, एम्बेसडर। ओके, ठीक और है, ओके। नहीं नहीं सर, नहीं सर, हम्म। दूसरी बात ये थी कि लेकिन आप हिंदुइज्म को भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि बहुत देखें, सारा सुने, आर्किटेक्चर जो यहाँ पे मिलता है। सीकर डिनाई उनाई नहीं चलता, यहाँ सबूत चलता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका सो कॉल्ड कोई हिंदुइज्म था तो सबूत दिखा दीजिए आप हमें। ये क्या होता है कि डिनाई नहीं सर कर सकते, मतलब आर्किटेक्चर इतना बिना बड़ा सबूत बड़ा के? खड़ा है, कौन सा आर्किटेक्चर इतना बड़ा खड़ा है? बड़ा। कौन कैलाश सा खड़ा टेम्पल है? आप जानते हैं? कैलाश टेम्पल क्या जो है कैलाश साउथ में। टेम्पल है? कौन सी सदी में बना है कैलाश टेम्पल? कैलाश टेम्पल तो बना होगा बाद में ही, बुद्ध के, ऑब्वियसली बुद्ध के बाद ही बना है वो ये आपका है? 600। पूछ हाँ, रहे हैं क्योंकि आपका उसमें है? कैसे पता उसमें चला? हिंदू के कैसे रिलेटेड, पता चला आपका है? हिंदुइज्म से हम्म। रिलेटेड जो भी आइडल्स हिंदुइज्म क्या है जरा बताइए तो आप हमें। वहां पर भी बुद्ध का नहीं धर्म नहीं, आप चक्र हमें बताइए ना, खोजेगा लेंगे तो वो हिंदुइज्म अलग बात है। कैसे आपको पता चला, हिंदुइज्म के बारे में जरा बताइए तो हमें। उनके जो भी देवी और देवता के जो प्रतिमा होते थे, तो वो तो है हाँ, वो किसमें कैलाश होते हैं? हिंदुइज्म में देवी कैलाश देवता टेम्पल होते में। हैं? कौन बताया आप? आइडल वर्शिप हिंदुइज्म का पार्ट है, तो अरे भाई, वहां पे आइडियल बहुत सारे वर्शिप, आइडल्स आइडल मिले थे। कहाँ से आया? आपके हिंदुइज्म में और आइडल कहाँ टेम्पल से आया है? अरे भाई, आपके और हिंदुइज्म, टेम्पल पहले तो एक एक बात आप क्लियर क्लियर कट आप समझाइए, पहले हिंदुइज्म की सबसे बेसिक पुस्तक कौन सी है? सर, आप और दूसरे के धर्म के चश्मे से समझने का कोशिश कीजिएगा नहीं। नहीं, दूसरे के धर्म से चश्मे से नहीं, आपको अपने धर्म कुछ पता नहीं है, आप सब चीज बुद्धिज्म का पकड़ के कब्जा करके हथिया के आप उसी को कह रहे हैं कि आप ही का है। कहानी आप सुना रहे हैं, सारा महायान शाखा का कब्जा कर लिए हैं आप, वज्रयान तंत्रयान का कब्जा कर लिए हैं और उसका पूजा पाठ करने लगे आप। हम ही लोग कहानी सुना रहे हैं आप ही का है। सब A to Z बुद्धिस्ट का है वो, हर एक बुद्धिस्ट की चीज को कब्जा करके आप उसको लेके, आपको तो अभी कोरोना आया था, कोरोना माई बना लिए। संतोषी माता 1975-76 में एक फिल्म आई थी संतोषी माता करके, आपने उसको देवी बना के लगे उस पर व्रत व्रत करने। तो आप हमको कहानी मत सुनाइए आपका हिंदुइज्म का। आप बेसिक किताब बताइए, आपका कौन सा बेसिक है किताब है जहां से आपकी फिलोसफी शुरू होती है, वो बताइए। ऑब्वियसली वेद से आपके शुरू होती है हिंदुइज्म सर। की बेसिक फिलोसफी कहां से शुरू होती है? सर ये हर सनातन एक इसलिए धर्म। इसलिए बोलते फिर हैं। कह रहे हैं सनातन, सनातन क्या है आपका? वो तो बुद्धिस्ट का शब्द है, आपका उसे क्या लेना देना है सनातन से? सनातन से आपका क्या लेना देना है? वो तो प्रॉपर बुद्धिस्ट का शब्द है और उसका मतलब विशेष, वो तो विशेषण होता है, उसे धर्म का क्या लेना देना? आप तो हर पल बदल रहे हैं। अभी तो एक कुत्ता कुतिया थी उसको देवी बना के सब पूज रहे हैं, उस पर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। सनातन हो गए आप। सनातन बदलता नहीं है, आप हर पल बदल रहे हैं, आपकी हर एक चीज बदल रही है। आपका एक मंदिर इतिहास में नहीं मिलता है, सब बुद्धिस्ट के महायान शाखा को कब्जा करके आप पूजा पाठ कर रहे हैं। आप सनातन कैसे हो गए? तो इसीलिए वाह। दुनिया का जब भी कोई धर्म मजहब बनता है तो उसको बनाया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, और जब लोग बनाते हैं तो अपने नियम कानून दायरा फिक्स करते हैं। ये पूरी दुनिया के इतिहास में मिलता है। लेकिन जो चोर होता है उससे पूछिएगा कि आपके हाथ में जो ये अंगूठी पहने हुए हैं उंगली में, ये कहाँ से आया है? तो चोर 50 तरह की गाथा गाएगा, कहेगा ईश्वर आए थे, वो आया था ब्रह्मा, वो हमको अंगूठी पहना के गए। वो काल्पनिक कहानी सुनाएगा क्योंकि उसने चोरी किया हुआ है, सही जगह नहीं बताना चाहता। अन्यथा दुनिया के जितने धर्म हैं, जैसे इस्लाम को देखिए, वो कहेगा मोहम्मद ने बनाया। आप उस ईसाइयों को देखिए, कहेंगे वो सब जीसस से चला। आप यहूदियों को देखिए, वो कहेंगे मूसस से चला। इसी तरह से पारसियों को आप जुरस्थियन को बोलेंगे, बुद्धिज्म बुद्ध को बोलेंगे, जैनिज्म जैन को बोलेंगे, सिखिज्म जो सिख गुरुओं को बोलेंगे। हर एक व्यक्ति अपना बताएगा, लेकिन जो चोर होगा वो नहीं बताएगा कि उसकी उंगली में जो है अंगूठी कहाँ से आया। वो बस कहानी सुनाएगा, कहानी पे कहानी। और हर एक धर्म का एक नियम होता है, वो नियम डिस्टोर्ट हो सकता है। जैसे बुद्धिज्म जो है उसमें क्या आया था शुरू में,
विपश्यना करते थे। विपश्यना के बाद से स्तूप बनते थे। स्तूप जो है धीरे धीरे आकार लेते गया तो मूर्तियां बनने लगी। स्तूप की जगह मंदिर भी बनने लगे, स्तूप भी बनने लगे। लेकिन ब्रह्मनिज्म की कोर फिलोसफी क्या है भाई, उसमें क्या बनता था? आज तक कोई सबूत मिला? ब्रह्मनिज्म की बुक्स कौन सी है, एक्चुअल बुक जिसमें उसकी फिलोसफी शुरू हुई थी, वो फिलोसफी कहाँ है? तो हमने आपसे यही पूछा कि अगर आप हिंदुइज्म को, जो ब्राह्मणों की गपोड़ गाथा है, उसी को अगर आप हिंदुइज्म समझते हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। हिंदुइज्म, आप महायान शाखा को हिंदुइज्म बता रहे हैं। ब्राह्मणों का महायान की शाखा से कुछ लेना देना नहीं है। तो आप अगर महायानी हैं, अपने को हिंदू समझ रहे हैं, तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। अब बोलिए, आपका हिंदुइज्म में बेसिक बुक कौन सी है, बताइए। सर वही तो हम आपको बोल रहे हैं कि आप दूसरे धर्म के बताइए। चश्मे से देखिएगा तो कभी फिर आप कहानी सुनाने लगे हमें। हम आपसे पूछ आप रहे हैं बोलने आपकी नहीं देते बेसिक फिलोसफी, आपका जो धर्म बना है उसका बेसिक फिलोसफी क्या है, कहाँ से शुरू हुई है, वो बताइए। सर। हम तो स्टार्ट नहीं किए तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये तो नहीं सना बता पाएंगे तो आप जाइए ना, जाके आपके यहाँ जो विशेषज्ञ है, जो ज्ञाता है, उसको भेजिए। आप काहे सब जबरदस्ती सर खपा रहे हैं? आपको जानकारी कुछ है नहीं, जबरदस्ती आप टाइम पास कर रहे हैं। आपको उस विद्वान को भेजिए जिसने आपको यहाँ पे भेजा है, उस विद्वान जो सबसे ज्यादा जानकारी है, जो यहाँ जानकारी दे सके। विवेकानंद गए थे शिकागो सम्मेलन में, आपको पता है ये बात? हाँ जी पता है। गए थे ना? तो हाँ। कौन से धर्म का रिप्रेजेंटेशन किए थे वहां पे? हिंदुइज्म पे ही बात किए थे, वेद वेद के बारे में। जानकारी ही नहीं है आपको, यही तो बोल रहा हूँ। आपका हिंदुइज्म उस समय था ही नहीं कि उसको रिप्रेजेंट करते। आप जाके अच्छा, ट्विटर हैंडल देखिए, प्रधानमंत्री, भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं, उनका 2014 का ट्विटर हैंडल देखिए। उसमें उन्होंने एक किताब बताई है कि हमको बराक ओबामा, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमें एक किताब दिया है। और वो किताब जो है, कौन सी किताब थी? वो किताब थी जिसमें शिकागो सम्मेलन जो हुआ था। मैं बताता हूँ कौन सी किताब थी। वो किताब थी द वर्ल्ड कांग्रेस, रिलीजन्स एट द वर्ल्ड कोलंबिया एक्सपोजिशन। और उस किताब में ये चीज दिखाई गई थी। रुकिए, मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और वो किताब जो है बराक ओबामा ने गिफ्ट दी थी भारत के पीएम को, उन्होंने ट्विटर पे शेयर किया। समझ रहे हैं? आप लोगों को बेसिक नहीं जानकारी होने के कारण आप लोगों को कोई भी बेवकूफ बना ले जाता है बड़ी आसानी से। मैं आपको दिखाता हूँ एविडेंस, वो निकालता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए, निकाल देता हूँ। आप लोग जानकारी रखिए, आपका हिंदुइज्म विवेकानंद के समय में नहीं था। तब वो गए थे वहां पे, तो उनको बौद्ध भिक्षु जो लोग थे, उन लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था। और हिंदुइज्म नाम का कोई धर्म का वहां पे वही नहीं था। जैन गए थे, मुस्लिम गए थे, बौद्ध गए थे। ये देखिए, ये शेयर कर देता हूँ मैं। सबको सर हिंदुइज्म से नफरत है तो क्या करें, वो भी बुद्ध बन के नहीं चले नहीं, गए। नफरत नहीं है ना, नफरत की बात ही नहीं है। आप जैसे बेवकूफ लोग जब ढकलोल लोग रहेंगे तो ऐसे ही मूर्खतापूर्ण बातें करेंगे ना। मूर्खतापूर्ण बातों को करके आप सोच रहे हैं नफरत है। अरे धर्म नहीं है उस नाम का कोई, नफरत बोल रहे हैं। ब्राह्मण है क्या आप? क्यों सीकर? ब्राह्मण है? मतलब हिंदू ही है। नहीं, हिंदू है, ब्राह्मण है आप? ब्राह्मण नहीं है क्या? ब्राह्मण के क्या है, ब्रांच किस में आते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किस में आते हैं? हम भूमिहार हैं बिहार से। भूमिहार हैं तो भूमिहार अपने को ब्राह्मण कहते हैं ना। तो आप जो है, आपकी आदत थोड़े जा रही है, आदत नहीं ना जा रही है। नामे रखे हैं भूमिहार, आदत थोड़े जाएगी आपकी। ये देखिए स्क्रीन पे हमने शेयर किया है, हिंदुइज्म से नाम रखे हैं भूमिहार, आप फॉलो कर रहे हैं हिंदुइज्म। ये बताइए, ये लिखा है यहाँ पे ऊपर, देख लीजिए क्या लिखा है। प्रेसिडेंट बराक ओबामा प्रेजेंटेड टू मी अ वेरी वैल्यूएबल गिफ्ट दैट इट विल चेरिश्ड फॉर एवर। और ये बराक ओबामा ने दिया था प्रधानमंत्री मोदी को। 2014 का ये ट्वीट है, 2 अक्टूबर 6:55 PM का ये मेरे पास आया है। अब ये चेक कर लीजिएगा आप लोग, कुछ लोगों ने इसको शेयर किया हुआ था। अब ये किताब जो है वो जेन्युइन किताब है। इस किताब को अगर आप ध्यान से देखें, ये स्क्रीन पे दिख रहा है बीच में। हाँ जी दिख रहा है। क्या क्या लिखा है, पढ़ के बता सकते हैं? धर्मों का नाम लिखा है। बुद्धिज्म, सिंटोइज्म, ब्राह्मणिज्म, जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी, मोहम्मदनिज्म। हिंदुइज्म लिखा है इसमें? ब्राह्मणिज्म है। क्या लिखा है? ब्रह्मनिज्म लिखा हुआ है। आप कहे हिंदुइज्म बने घूम रहे हैं, जब विवेकानंद के समय में हिंदुइज्म नाम का कोई धर्म ही नहीं था। शिकागो सम्मेलन में दुनिया के तमाम धर्म को बुलाया गया। बुद्धिज्म लिखा हुआ है, जैनिज्म तक लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे मोहम्मदनिज्म लिखा हुआ है, क्रिश्चियनिटी लिखा हुआ है, जुदाइज्म लिखा है, अब ब्रह्मनिज्म लिखा हुआ है यहाँ। और आप जो है कह रहे हैं हिंदुइज्म से नफरत है। अरे जो नाम ही नहीं है यहाँ पे,
अब आप कहिएगा कि मुगलों ने हमें हिंदू कहा, तो आप कहिएगा कि हमको ना मुगलों का गाली जो हिंदू शब्द है वही हमको लेके घूमना है। हम क्यों घूमेंगे भाई, आप घूमिए, आपको घूमना है। और ये हिंदू किताब तो का स्क्रीनशॉट कौन शेयर किया हुआ है, तो ये देखिए, ये बराक ओबामा जैसा व्यक्ति जो है किताब पढ़ के ये गिफ्ट कर रहे हैं। आपका हिंदू नाम का धर्म जो है, बताइए शिकागो सम्मेलन कब हुआ था, जानकारी है आपको? शिकागो सम्मेलन कब हुआ था? 17th सेंचुरी में हुआ होगा, 18th सेंचुरी में, 8वीं 18 18वीं सेंचुरी में शताब्दी। तो विवेकानंद का जन्म हुआ था उस समय कि हो जाएगा। पता नहीं, उतना डेट का तो नहीं पता, लेकिन हाँ मतलब बताइए। ब्रिटिश के टाइम हुआ था। ब्रिटिश के टाइम हुआ था शिकागो सम्मेलन। हम्म, अब बताइए आप हमें कि जो चीज है, हर एक वो चीज जो चीज है ही नहीं, तो जबरदस्ती आप धर्म बना के घूम रहे हैं। हम लोगों से कह रहे हैं कि लोग नफरत करते हैं। कब था कैलाश भाई आपका हिंदू धर्म? कैलाश है हमेशा कैलाश सही आपका था। कैसे हो जाएगा? वहाँ पे 1893 शिव जी में, का क्यों सुनिए है? ध्यान से, 1893 में शिकागो सम्मेलन हुआ था, समझ रहे हैं? और तब आपका हिंदुइज्म नाम का कोई धर्म नहीं था, तब भी आपका ब्राह्मणिज्म था। और ब्राह्मणों ने कहा कि विवेकानंद तुम कायस्थ हो, तुम शूद्र हो, और शूद्रों का हमारे ब्राह्मण संप्रदाय में कोई स्थान नहीं है। आप भूमिहार है ना? जरा एक बात बताइए, जितने भी आज जो हिंदू के धर्म ग्रंथ बना के घूम रहे हैं, उसमें से कौन सा ग्रंथ आप भूमिहार, एक भी भूमिहार ने लिखा है? बताइए तो जरा आप हमें। भूमिहार का तो हिस्ट्री नहीं, भूमिहार का हिस्ट्री छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं कि एक भी धर्म ग्रंथ, जैसे इतनी सारी स्मृति हुई हैं, इतने सारे रामायण हुए, महाभारत हुए, गीता हुआ, इतनी सारे पुराण हुए, स्मृतियां, वेद हुए, किसी का अनुवादक, किसी का लेखा, किसी का टीकाकार कोई भूमिहार ने किया है? तो भूमिहार तो ये एग्री मतलब खेती बाड़ी से जुड़ गया ना, तो वो लेखन पढ़न से तो ब्राह्मण का ही रिश्ता ना था, हम तो खेती वगैरह में जुड़ गए, तो हम क्यों करेंगे ये सब? हाँ, तो आप भूमिहार की कहानी हम बताते हैं, आपकी आपकी क्या कहानी है? आप किसी भी खेती गृहस्थी से जुड़ गए तो आप शूद्र हैं। ब्राह्मणिज्म में तो कहा गया है खेती का काम जो है, शूद्र जो होता है वो खेती का काम करता है, व्यापार का काम वो करता है, वैश्य करता है, और क्षत्रिय जो है लड़ाई का काम करता है। तो आप ब्राह्मणिज्म के शूद्र हैं। हमसे ब्राह्मण जो बोलेगा वो क्यों माने? ब्राह्मण के तो बोलने से आप तो जब ब्राह्मण का नहीं मानेंगे तो ब्राह्मण की किताब को उठा के हिंदुइज्म आप गपोड़ रहे हैं। आपका धर्म कौन बचा भाई? आप कभी किताब लिखे नहीं है, आप कोई किताब लिखे नहीं है। अब ब्राह्मण जो है कह रहे हैं कि ब्राह्मण की बात क्यों मानेंगे? आप ब्राह्मण की गपोड़ काठा को उठा के भारत का धर्म आप प्रचारित कर रहे हैं, ये भारत का धर्म है? सर ये कोई आप जो है पैगंबर थोड़ा और कोई ठंडे बड़ा दिमाग से रिलीजन नहीं है। सोचिए। आप जब ये कह रहे हैं कि खेती गृहस्थी से जुड़ गए हैं, आप जब खेती गृहस्थी से हैं, आपका कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, आपके पुरखों ने कोई धर्म ग्रंथ नहीं लिखा, और ब्राह्मण की किताब के अनुसार आप शूद्र में आते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी करने वाले को शूद्र कहता है। उसने क्षत्रिय को भी ये कह रखा है, ब्राह्मण को भी कह रखा है कि अगर तुमको गलती से भी कभी व्यापार वगैरह करना पड़ जाए तो भी खेती वाला काम मत करना, हल उल मत चलाना। मनुस्मृति चैप्टर 10 में लिखा है, श्लोक संख्या 83 84 में लिख के रखा हुआ है, कई बार दिखा चुका हूं मैं। तो आप जो हैं, आपका कोई हिंदू नाम का धर्म नहीं था, जबरदस्ती आप जो हैं अपने दिमाग में बैठा लिए हैं, सेट कर लिए हैं हिंदू। आप फिर जो है आके दुनिया भर को प्रचार क्या कर रहे हैं कि भाई देखो तुम लोग जो है ना, तुम लोग भी हिंदू को, हिंदू से नफरत है। अरे आपका कोई धर्म ही नहीं है, अरे सर आपका एक कोई बात धर्म नहीं है। बताइए, आप जो है देखें, इन है। दोनों, इन तीन है यहाँ पे, ये तीन है, बुद्धिज्म है और जैनिज्म है, या सेंटुइज्म, ये सेंटुइज्म है, और यहाँ पे आपका ब्राह्मणिज्म है। या तो आप बुद्धिज्म के हैं या फिर ब्राह्मणिज्म के हैं, आपको चूज करना पड़ेगा आप किसके हैं। अभी आप बोले कि हिंदुइज्म हमको मुगल बोल रहा, तो हम क्यों माने? तो ये जो विदेशी हमको लेबल कर रहा है ब्राह्मण, हम क्यों है उसकी बात को माने? हाँ, तो यहाँ पे आपके दूसरे की विवेकानंद गए थे ना, विवेकानंद गए थे ना, वो ना बताएंगे कि हम कौन से धर्म से आए हुए हैं। ये थोड़े लेवलाइज करेगा, वो तो पूछेगा आप कौन से धर्म के आए हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप जिसको आप फॉर्म भरेंगे, आप बताएंगे कि हम इस धर्म के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपका नाम लिख देगा वहां पे। आपका हिंदुइज्म नाम का कोई धर्म ही नहीं था, तो इन्होंने ब्राह्मणिज्म था, ब्राह्मणिज्म लिखवाया, तो उसने लिखा वहां पे। आपको खुद फॉर्म भरना था। और उनको ये भी जानकारी दे दूं कि ब्राह्मणों ने उनको सर्टिफिकेट तब भी नहीं दिया ब्राह्मणिज्म का रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वहां के जो श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने अपने में से 5 मिनट निकाल के दिया था, समझ रहे हैं ना? एक बुद्धिस्ट ने अपने समय में से निकाल के 5 मिनट दिया उनको, और 2 मिनट एक और कोई दूसरे से, शायद मुस्लिम या कोई थे, उन्होंने अपने में से 2 मिनट दिया था विवेकानंद को कि आप हमारे में से लेके बोल लीजिए।
ब्राह्मणों के पास गए थे कि हम जा रहे हैं भारत में, भारत को रिप्रेजेंट करने के। ब्राह्मणों ने कहा, बे शूद्र तुम करेगा रिप्रेजेंट हम ब्राह्मणों का, तुम शूद्र है हमारी जाति में तो, और आप खेती बाड़ी करने वाले शूद्र हैं, आप हिंदू बने घूम रहे हैं, आपको अपने धर्म ग्रंथ का एक किताब नाम नहीं पता है। जरा तो एक किताब का नाम बताइए तो जो आपका धर्म ग्रंथ है, जो आपका कोई काम हो उसमें, आपने कोई टीका टिप्पणी की हो, उस पर लिखा हो, और ये बताइए। गीता पे तो सब टीका लिखते रहते हैं, हम लोग भी जब गीता पे जब सब टीका लिखते रहते हैं तो यही आप हमें बता दीजिए कि गीता जो है कौन सी सदी में आया है पहली बार? गीता सर शायद 1000 AD के बाद ही उसका कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी है। कौन उसके उस पर पहले लिखता था? पहला टीकाकार कौन था? पहला टीका नहीं, उतना नहीं। नहीं पता है ना आपको? नहीं पता है। आइए ठीक हम है, आपको एक पढ़ाते बात हैं। बताइए, जब इतना आया था तो अब हाँ, एक मिनट आप जानिए ना, कुछ बेसिक चीज आप आज जुड़ ही गए हैं तो कुछ बेसिक बात भी जान लीजिए। आपको नहीं जानकारी है, आपको इस बात का दुख है, हिंदू हिंदू कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक बात जानिए। सच्चाई से मत भागिए, सच्चाई जानने का अधिकार आपको भी है। हो सकता है आप नहीं हमको नहीं, गाली बिल्कुल भी सर, देते हो, कमेंट में भी गाली देते हो, नहीं लेकिन सच जानने का अधिकार आपको भी है। अब देखें ये किताब 11वीं सदी का है, और 11वीं सदी में जब लिखा जा रहा था वासुदेव का, तब कृष्ण नहीं नाम आया था, तब वासुदेव होता था। और वो वासुदेव बुद्धिस्ट की जातक कथाओं का होता था, और वो आपका नहीं था, वो सो कॉल्ड जो शूद्र ब्राह्मण कहता है उनको शूद्र कहता था, उसका था। ये देखिए क्या लिखता है ये क्या, ये देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है? हाँ पढ़ सकते हैं। पढ़िए तो जरा। जब पृथ्वी पर राक्षस बहुत ज्यादा थे और पृथ्वी पर अत्याचार से परिपूर्ण थी, उनकी सारी संख्या को उठाने में असमर्थ होने के कारण यह टूटती और उनके चलने की तीव्रता से वह कांपती थी। तब मथुरा नगरी में उस समय एक राजा कंस की भगिनी के गर्भ से वासुदेव के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह एक पशु पालने वाला नीच शूद्र जट परिवार था। सुना आपने? ने अब ये जो अपने कहानी है, आगे जितना आप पढ़ेंगे इसमें कि उसका लड़का लड़की को मार डालना चाहता था, उसके यहाँ बलभद्र उत्पन्न हुआ, ये सेम कहानी आपको मिल जाएगी बुद्धिस्ट की जातक कथा में, वसुदेव जातक कथा। जहां पे कृष्ण नाम नहीं है वहां भी वसुदेव नाम है, और यही वासुदेव नाम जातक कथा में, और ये जो ट्रेवलर आया था 11वीं सदी में वो भी यही बात लिख के गया। लेकिन आपके जो महाभारत लिखा गया है, ब्राह्मणों ने जो संस्कृत में लिखा, उसमें नाम बदल दिया वासुदेव का, और क्या कहा? कृष्ण कहेंगे हम उसको। और उसने इस कहानी को थोड़ा सा बदल दिया, शूद्र जाट की जगह उसने उसको क्या नाम कर दिया कि क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय बना के अपना लिया, क्योंकि वो शूद्र को नहीं अपना सकता, क्षत्रिय बना के। तब से सारे लोग कंफ्यूज हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है, 11वीं सदी का जो आया था उस सब लिख रहा था कि शूद्र माना जाता था कृष्ण जो वासुदेव थे, क्योंकि वो बुद्धिस्ट का था। वो साफ साफ यहाँ पे पकड़ में आता है। अब आपकी जितनी भी जो हिंदू की आप कथा कहानी सोचते हो, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, या आपकी जितनी और भी कथा कहानी पुराण की जितनी गप्पे हैं, ये सारी कहानियां जो मूल कहानियां हैं वो सब बुद्धिस्ट की जातक कथाओं में मिल जाएगी। कोई ऐसी कहानी आपकी अलग से नहीं मिलेगी। इससे भी ये पता चलता है कि आप प्राचीन काल में बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। आपकी सारी कहानियां बुद्धिस्ट की महायान शाखा की थी। आपको ब्राह्मणिज्म ने वो अपना एक धर्म बना लिया, अपना कब्जा किया, बुद्धिस्ट के सारी चीजें जला दी, खत्म कर दी। इसीलिए आपका कोई भी घर परिवार का कोई टीकाकार कोई नहीं है। ब्राह्मण का है, लेकिन बहुजन समाज या भारत के गैर ब्राह्मण जितने लोग हैं उनका कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि उनका धर्म मिटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो इसीलिए आपको नहीं जानकारी है। कहानियां सारी वही हैं, और उनको ब्राह्मण ने अपने फ्लेवर में लिख के अपना रामायण महाभारत प्रेजेंट किया। अब उसको पकड़ के आप सोचते हो ये हमारा धर्म है। मूल में लौटो। नालंदा विश्वविद्यालय बुद्धिज्म का था, जला दिया गया। विक्रमशिला बुद्धिज्म का था, उडांटपुरी बुद्धिज्म का था, अवंतिका, वडनगर सब बुद्धिज्म का था, सब खत्म कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, हमारा इतिहास मिटा दिया गया। इसीलिए आपको अपना इतिहास नहीं पता है, या भारत के किसी भी SC ST OBC को अपना इतिहास नहीं पता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको मिटा दिया गया है। लेकिन ब्राह्मण से जब कहेंगे आपका क्या इतिहास है, तो कहेगा हमारे ऋषि मुनि थे, हमारे ये थे, हम महाभारत काल से, हम त्रेता युग से, हम इधर से, हम उधर से। वो अपनी कहानी पकड़ के लगेगा पकाने, क्योंकि उसने अपनी कहानी बनाई हुई है। तो चले फिर सीकर, अगर आपको समझ में आएगा तो आप रेगुलर जुड़िए, देखिए। कभी अगर आपको ऐसा लगता है तो सबूत लेके आइएगा, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।